हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश तिवारी है। मैं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में एज अ ट्रेनर वर्कर हूँ। मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है। 4 साल मैंने कॉर्पोरेट कंपनी में वर्क करा है एंड 4 साल मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ और अभी भी प्रेजेंट टाइम में ट्रेनिंग ही प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के अंदर। तो आज हम बात करेंगे लाइनेक्स की। लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स को कैसे बनाया गया, इन्वेंट कैसे किया गया और लाइनेक्स को बनाने का रीज़न क्या था और लाइनेक्स को मार्केट में लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या ज़रूरत थी कि इस सॉफ्टवेयर को या इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया क्यों गया और क्या रीज़न था। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले चलते हैं लाइनेक्स के गॉडफादर कौन है और फादर कौन है, देन लाइनेक्स को कैसे पार्ट में डिवाइड करा गया। जैसे आप सब भी जानते ही हैं, आज के टाइम पे उबंटू, सेंटोस, फेडोरा, काली लिनक्स, तो इन सारे फ्लेवर्स में इनको बांट दिया गया लाइनेक्स को। तो इसका रीजन क्या था, क्या चीजें थी, हर एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं यूनिक्स की हिस्ट्री की। जो यूनिक्स कौन है, यूनिक्स लाइनेक्स का गॉडफादर है, मतलब ग्रैंडफादर है उसका, जो लाइनेक्स को लाने में बहुत बड़ा योगदान है इसका। ओरिएंटेड एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट एट AT&T Labs in 1969 by Ken Thompson and Dennis Ritchie, developed in a several different version from various of hardware platform SunSpark, PowerPC, Motorola and Rises of Process। इस प्रोसेस में इन्होंने क्या करा, इस पे काम किया और इन सारे प्रोसेस के बेस पे इन्होंने काम करना चालू करा। मतलब इस लैब के अंदर हमारी यूनिक्स को क्रिएट करा गया, यूनिक्स को बनाया गया। उसमें बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, सारी चीज़ों को इसमें कोड को काम करा, जो कि C++ और जो C लैंग्वेज को बनाया जा रहा था, तो ये दोनों भी उसी टीम में अवेलेबल थे, उन्हीं के साथ में ये वर्क कर रहे थे। तो इन्होंने क्या दिमाग में लगाया कि इन्होंने सोचा कि काम करते हैं कि क्यों ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से बनाया जाए जो कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करे, कमांड लाइन बेस पे चले और उस पर ज़्यादा लोगों को रिलायबल हो। और इन्होंने फ्री ऑफ सोर्स में इसको रखा हुआ था। तो इन्होंने इन प्रोसेसर इन प्लेटफॉर्म के लिए इन्होंने बनाया था। जैसे हमारे पास आज के टाइम पे i5 6 जनरेशन, i5 7 जनरेशन, i5 8 जनरेशन, तो इस टाइप के हमारे जो प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क जो चलती है, उनके बेस पे हम जो सॉफ्टवेयर अपना डिफाइन करते हैं। तो इसी तरीके से डेवलप इन सेवरल डिफरेंट वर्जन्स। तो इस पे काम होता सन स्पार्क, पावर पीसी, मोटोरोला, HP एंड राइसिस प्रोसेसर पे ये चलते थे। लेकिन यूनिक्स के अंदर कुछ एडवांटेज भी थे तो कुछ डिसएडवांटेज भी थे। डिसएडवांटेज यूनिक्स के अंदर ये था कि ये हैवी प्रोसेस पे चलता था, इसके लिए हैवी मशीन्स लगती थी। हैवी मशीन्स मतलब एक रूम बाय के लिए पूरे एक सॉफ्टवेयर प्रोसेसर बनाए जाते थे, उसके ऊपर इनको रन करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता था और इसको काफ़ी हीट होता था। तो इसको कूलिंग करने के लिए भी, काफ़ी इन्वायरमेंट ठंडा रखने के लिए भी AC वगैरह ये काफ़ी एफर्ट्स किए जाते थे यूनिक्स को करने के लिए, जहाँ के एज कम्पेयर टू लाइनेक्स। लाइनेक्स आपकी 1 GB रैम या 2 GB रैम में भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इजीली चल जाता है। हम बात करते हैं लाइनेक्स की। लाइनेक्स की हिस्ट्री में लाइनेक्स का फादर कौन है, किसने बनाया, कैसे बनाया, अब हम इसकी बात करते हैं। इन 1991 Linus Torvalds created a Unix like a system to run on the Intel 386 प्रोसेसर। इंटेल के 386 प्रोसेसर के ऊपर उन्होंने यूनिक्स की तरह एक लाइनेक्स, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करा और उसको रन करा और उस पर बनाकर देखा कि ये इजी बेस में और ओपन सोर्स में रखा गया और ये इजीली रन करना चालू कर दिया। While still a student at the University of the Helsinki, Torvalds started developing a Linux to create a system similar to Minix and Unix operating system। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिक्स और मिनिक्स के तरह ही इन्होंने इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया, सिमिलर ही बनाया लाइनेक्स को। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये था कि काफी लोगों ने क्या करा, कंपनी वालों ने जब यूनिक्स को लॉन्च कर दिया गया और जब इनका पूरा प्रोग्राम चल चुका था, रेड हैट हो गया या जो अदर कंपनियां थी, जो एप्पल थी या कोई भी थी, उन्होंने क्या करा, इसके सोर्स ऑफ कोड को क्या करा, इसको कॉपी करके अपना कॉपीराइट लगाकर इस पे काम करना चालू कर दिया और कंपनियों को प्रीमियम में बेचना चालू कर दिया। और जो टोरवल्ड थे उन्होंने क्या करा, इसको इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा, इसके ऊपर एनालाइज करा। जब वो स्टूडेंट थे हेलास्की यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इन्होंने इसके बारे में समझने के बाद में इसके ऊपर काम करा और इसको समझने के बाद इन्होंने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करा 1991 में, मतलब 1991 में इन्होंने इस चीज को क्रिएट करा।
ये लाइन कटवा देना मैम। अब बात करते हैं व्हाट इज अ जेएनयू। जेएनयू क्या है और जेएनयू का काम क्या है, जेएनयू क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जेएनयू इज अ स्टार्टेड ऑफ द जेएनयू इज नॉट अ यूनिक्स। जेएनयू इज अ एम्फसाइज ऑफ मेजर प्रोजेक्ट ऑफ द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन that is a really of the created by Linux operating system with many of its popular tools. Richard Stallman created by the FAS in order to encourage to the development and use of freely redistribution code. Freely means that the freedom of redistributing your code under creating other condition. It does not mean zero financially cost. The GNU public license is the GPL define the term of and condition of the redistributing the Linux kernel and the other tools that make a usable forming as a Linux distribution। मतलब कहने का मतलब ये कि जो GNU एक स्टैंडर्ड था, एम्फसाइज था, एक प्रोजेक्ट था फ्री का, तो उन्होंने क्या करा, फ्री प्रोजेक्ट के बेस पे इन्होंने एक फ्री फाउंडेशन क्रिएट करा, मतलब ओपन सोर्स क्रिएट करा, एक कम्युनिटी बनाई। कम्युनिटी के अंदर लाइनक्स के जब ये सोर्स ऑफ कोड को लाया गया तो उसको बोला गया कि इसको कोई भी एडिट कर सकता है, ये लीगली है, इसके ऊपर कोई कॉपीराइटेड नहीं है, ना किसी का कॉपीराइट है ना किसी का कुछ है। इसको जब बनाया गया तो इसको ओपन सोर्स रखा गया। जैसे अगर आप राइट नाउ भी उबंटू आप यूज कर लो या सेंटोस यूज कर लो, उसके लिए आपको कोई सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ता, ना कुछ करना पड़ता है। सिंपल आप गूगल से फाइल डाउनलोड करो, फाइल डाउनलोड कर मैंने VMware या वर्चुअल बॉक्स ओरेकल का उस पर अपना इंस्टॉल करके आप उस पर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाकर उस पर काम कर सकते हो इजीली। आपको इसके लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, वो ओपन सोर्स है। आप उसके अंदर कमांड रन करो, अपना लाइनक्स को सीखो, उस पर कमांड पे काम करो, धीरे धीरे करके इन सारी चीजों पे भी हम वन बाय वन करके बात करेंगे आगे के लिए। तो अभी जो मैंने आपको बताया जेएनयू का क्या हुआ, इन्होंने फ्री फाउंडेशन का एक पूरी कम्युनिटी बनाई। कम्युनिटी बनाने का मतलब इनका ये था कि टारगेट ये था कि ओपन सोर्स रखेंगे, कोई भी इसको यूज कर सकता है, ताकि कोई भी कंपनी आगे इसको कॉपीराइट का वो टैग लेकर अपने सर्विस को बेचना चालू ना कर दें किसी भी कंपनी के अंदर। तो इसी अकॉर्डिंग इन्होंने आगे इस पे काम किया। यूनिक्स की हिस्ट्री की बात करूं मैं आपसे, इंटेल हैड स्टार्टेड डोमिनेटिंग ऑफ द पीसी मार्केट, यूनिक्स आर नियरली एब्सेंट फॉर द इनिशियल ऑफ द इंटेल मार्केट। मतलब यूनिक्स के तो देखो जो सोर्स ऑफ कोड था या जो भी था, उसके बाद जब लाइनक्स को आ चुका था तो यूनिक्स को कोई पूछ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हैवी प्रोसेसर, हैवी रैम, हैवी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही यूनिक्स ऑपरेटिंग कर सकते थे और उसको चला सकते थे एज कंपेयर टू लाइनक्स। लाइनक्स में क्या था, 1 GB रैम यूज करो, 1 GB रैम लगा कर इस्तेमाल करो, या जैसे भी नॉर्मल आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, इसको इंस्टॉल करके आपका वर्क कर सकते हो, जितना एज कंपेयर टू यूनिक्स के बराबर में। जितनी भी कमांड आप रन करोगे बेसिकली कमांड सिमिलर ही होती है, और सारी कमांड्स का बस छोटा मोटा फर्क होता है, ज्यादा फर्क किसी में नहीं आता। इसीलिए तो ये अपसेंट हो गया था और मार्केट के अंदर इसकी डिमांड कम हो चुकी थी। ठीक है, देन इन जनवरी 2000 एप्पल अनाउंस अ मैक OS X a Unix March Match hybrid that can provide by Unix command line features। मतलब कि एप्पल भी कैसे पीछे रह जाए। एप्पल भी आपको पता है कि अच्छी खासी IT में कंपनी है, ब्रांड में है, उन्होंने अपना खुद का लैपटॉप बनाया, तो उन्होंने खुद का सॉफ्टवेयर भी बनाया अलग से, iOS जो उनका सॉफ्टवेयर है एप्पल का। तो इसी तरीके से एप्पल ने क्या करा, 2000 में उन्होंने देखा और लाइन्स को समझा, उस सारे सबका सोर्स ऑफ कोड या हर एक चीज का सोर्स ऑफ कोड लाइनक्स एंड यूनिक्स के ही कोड को उठा के ही बनाया गया है। किसी ने भी कुछ नहीं करा, सबने खाली कॉपी और पेस्ट करा है, बस दैट्स इट। हमारी जो वर्ल्ड है उसमें खाली कॉपी पेस्ट का ही चलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलता। तो इन्होंने भी क्या करा, कॉपी पेस्ट करा, उठाया कोड को, एप्पल की कंपनी ने इसको रखा, और इस पे रखने के बाद में इन्होंने अपना मैक OS खुद का बनाकर आगे मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट का क्या है, एप्पल की प्रोडक्ट का ये है कि आप इन्हीं के सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, और आपको इसके अंदर अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप विंडो यूज करोगे या HP या डेल के लैपटॉप यूज करोगे, तभी आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। मैक OS ले रहे हो या मैकबुक एयर ले रहे हो तो आप इसके अंदर काम नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और लोगों ने
लोगों को मजबूरन इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करना पड़ा और इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना पड़ा, लेकिन सिमिलर है, दोनों में काम सेम जैसे ही है। जैसे लिनक्स के अंदर आप करते हो वैसे मैक ओएस के अंदर भी आप वैसे ही काम करते हो। हाँ, अब बात करते हैं लिनक्स बूटिंग प्रोसेस। लिनक्स का बूटिंग प्रोसेस कैसे काम करता है, बूट कैसे होता है, मतलब मदरबोर्ड पे कैसे जाएगा, फिर मदरबोर्ड से कैसे कमांड को इंटरफेस करेगा, उसको कैसे समझेगा और उस पर कैसे काम करेगा, उसके ऊपर भी आज हम बात करते हैं। मास्टर बूट रिकॉर्डर MBR provided by the use of booting selection menu to choose a particular operating system OS with which we want to boot our machine. It contained by the information about the bootloader. Then it hand over the control to the bootloader. मतलब एक सिंपल से क्या मतलब है कि जैसे आप नॉर्मल सी विंडो में इंस्टॉल करते हो तो आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव बनानी पड़ती है, उसके बाद में आप सिस्टम में लगाते हो, फिर आप F12 करते हो, कोई सी भी की बूट की लगाकर वहां पे फाइल को चूज करके उसको वहां पे इंस्टॉल करना चालू कर देते हो। तो इसी तरीके से मास्टर बूट लोडर लिनक्स के अंदर काम करता है। जो वो क्या करता है, सारी फाइल्स को रीड करता है, रीड करने के बाद में उसको समझ में आता है कि कौन सी फाइल को कहां पे रख के एडजस्ट करना है और किस फाइल पर रखने के बाद में वो बूट लोडर को भेज देता है और बूट लोडर वहां से अपना काम करना चालू कर देता है। जो मास्टर बूट लोडर होता है इसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। अब लिनक्स कहां पे यूज होता है, यूज करने का कहां पे इसका वो है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज होता है, लिनक्स कहां है। मेरे हिसाब से आज के टाइम पे 2024 के अंदर ये 99% क्या अब 110% मैं कह सकता हूं कि हर एक कंपनी में, किसी भी कंपनी के अंदर नहीं, क्या हर एक कंपनी के अंदर ये यूज होता है। क्यों? एज कम्पेयर टू अगर आप क्लाउड सीख रहे हो या कुछ भी सीख रहे हो तो आपको लिनक्स की कमांड भी आनी जरूरी है, क्योंकि आप डोकर, कुबरनेट, टेराफॉर्म या कोई से भी आप टूल पे काम करते हो तो वहां पे आपको लिनक्स के बेस पे ही काम करते हो, क्योंकि आप लिनक्स से ही प्लेटफॉर्म पे उनको रन करोगे, उन एप्लीकेशंस को, और उसी पे ही काम करोगे। और ये लिनक्स क्या है, सिक्योर है। सिक्योर क्यों है? क्योंकि विंडो इजीली आप हैक कर सकते हो, इजीली हैक हो सकती है विंडो, उसके अंदर ज्यादा इंटरफेस या ज्यादा फायरवॉल की कमांड नहीं होती है। बट ये लिनक्स के अंदर क्या है कि फायरवॉल एक्टिव रहता है, वो आपको फ्री ऑफ सोर्स में मिलता है, ओपन सोर्स होता है। कोई भी आके यहाँ पे एडिट करने की कोशिश करता है तो 36 से 2000 तक की कमांड आ जाती है, उसको आप करते करते आप थक जाओगे, बट आप लिनक्स को हैक नहीं कर पाओगे। काली लिनक्स है, काली लिनक्स आपकी किसके लिए यूज होती है? हैकिंग के लिए यूज होती है। तो इसी तरीके से फ्लेवर्स को बांट दिया गया है। और ये अब हम बात करेंगे इस स्लाइड के ऊपर, क्या है कि प्लेटफॉर्म बताया गया है कि किस प्लेटफॉर्म पे कैसे काम होता है और किस प्लेटफॉर्म पे कहां पे लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। पहले बात कर लेते हैं, सुपर कंप्यूटर में यूज होता है, सर्वर क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होता है, द लार्ज ऑफ हार्ड कॉरिडोर में यूज होता है, नासा भी यूज करता है, स्पेस रोबोट में यूज होता है, गेम कंसोल में यूज होता है, स्मार्ट टीवी है, आपका यूएस डिफेंस है, न्यूक्लियर सिमुलेशन है, सबमरीन्स है, स्पेस स्टेशन है, स्मार्ट वॉच है, इन कार इंटरटेनमेंट है, फ्लाइट है, स्मार्ट कार एंड बाइक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में है, स्टॉक एक्सचेंज में है, मोबाइल फोन्स में है, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप एंड ETC। मतलब मैंने जहां आपको बताया जैसे कि 110% आप लिनक्स को यूज करते हो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और हर एक जगह पे कंपनी के अंदर बैकएंड के थ्रू इन्हीं सब चीजों का यूज होता है, क्योंकि हर एक चीज आपको भी पता है कोड के ही द्वारा ही जनरेट की जाती है। एप्लीकेशन हो गया या वेबसाइट हो गई या कुछ भी हो गया तो उसमें सारा कमांड के बेस पे ही काम होता है। कमांड लाइन इंटरफेस हर जगह चलता है, आपका CLI आपकी हर जगह वर्किंग है। विंडो के अंदर भी क्या है, अब विंडो के अंदर अगर मैं आपको एज कम्पेयर टू विंडो में बात करूं तो विंडो में क्या होता है, आपको सामने नॉर्मल देख रहे होते हो कि भाई हमने फोल्डर बनाया या कुछ भी हमने क्रिएट करा तो उसमें क्या नॉर्मल दिख रहा है हमें और हमारा तैयार हो गया। लेकिन नहीं, वहां पे क्या वो बैकएंड के अंदर कमांड प्रमोट के अंदर उसकी कमांड रन कर रही होती है, वो स्क्रिप्टिंग पहले से ही रेडी रहती है कि हर एक चीज की, क्योंकि विंडो जो क्रिएट करते हैं, जो पीछे से विंडो को बनाते हैं, वो लोगों को पता है कि सामने वाला पर्सन जो यूजर क्रिएट करेगा या यूजर जो भी काम करेगा उनको पता है वो एक इस लिमिट के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो सारी कमांड पहले ही डिफाइन होती है। तो क्योंकि आपको भी पता है लिनक्स के अंदर आप छोटी सी भी कमांड अगर आपने कभी यूज करा है तो आपको पता होगा कि लिनक्स के अंदर अगर कोई सी भी कमांड को रन करते हो तो बैश क्या बोलता है, नॉट फाउंड कमांड। क्यों बोलता है? क्योंकि उसके पीछे वो कमांड नहीं लिखी हुई है जो आप वहां पे टाइप कर रहे हो, वो भी आपको उतना वही कमांड बताएगा जो वहां पे उसके पीछे लिखी होगी। तो इसी तरीके से विंडो के अंदर भी वो सारा काम होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये यूज होता है लाइनक्स। तो इससे हम समझ सकते हैं कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे क्या 40 साल से ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स के लिए हमेशा मार्केट के अंदर हमेशा इसकी ट्रेंडिंग बढ़ी रही है और ट्रेंडिंग पे ये काम करता रहा है। और आपको भी पता है लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, लाइनक्स सर्वर पे काम हो गया, या किसी भी सर्वर पे आप इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। तो आज हम इसी जर्नी के ऊपर आगे हम और बात करते हैं लाइनक्स के लिए। इन लाइनक्स सेम एज अ यूनिक्स। देखो मैंने जैसे आपको बताया कि यूनिक्स कौन है, यूनिक्स उसका फादर है लाइनक्स का। किसका? लाइनक्स का फादर है, ठीक है। बट सेम है, बट सिमिलर है, बट ज्यादा सिमिलर नहीं है। इनके अंदर डिफरेंसेस भी हैं और इनके अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। हाँ ये है कि कुछ 5 से 6 10 5 कमांड है या जो और अदर्स कमांड्स हैं उनके ऊपर इन्होंने ज्यादा थोड़ा इसको डिफाइन कर रखा है और सिमिलर कमांड बना रखी है। जैसे सीडी हो गई या एलएस की कमांड हो गई या पीडब्ल्यूडी हो गई, इन कमांड्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। बट ये जो कमांड्स जो मैंने आपको बताई ये बेसिक कमांड्स हैं, ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करते हैं, चाहे उबंटू हो, चाहे काली लिनक्स हो, चाहे फेडोरा हो या सेंटोस हो या रेड हैट की हो, किसी पे भी ये काम करते हैं, ठीक है। यस, बिकॉज इट इज द इनिशियल ऑफ द सेम लुक एट टू एंड फील लाइक एनी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट ऑफर द एबिलिटी टू रन नियरली एनी प्रोग्राम दैट रन ऑन यूनिक्स सिस्टम थ्रू द एपीआई कन्वेक्शन सच एज अ प्रॉक्सी ईटीसी। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। जैसे मैंने आपको बताया सीएलआई जैसे हमारा वर्क करता है कमांड लाइन इंटरफेस के अकॉर्डिंग, तो एप्लीकेशंस में या अदर कम्युनिकेट कराने के लिए एपीआई यूज होता है अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर। जब अगर आप मेरे साथ AWS या लाइनक्स आप दोनों मेरे साथ करेंगे तो मैं आपको एपीआई के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि एपीआई वर्क कैसे करता है, एपीआई को क्रिएट कैसे करा जाता है और किस अकॉर्डिंग इस पे काम किया जाता है। नो, बिकॉज द हार्ट ऑफ द सिस्टम कर्नल has a lot of new features that can go beyond the classical design philosophy of Unix kernel। जैसे मैंने आपको बताया यूनिक्स क्या है, कर्नल क्या है। कर्नल आपका एक डिफाइन है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपको जैसे विंडो के लिए हम क्या बोलते हैं, ओएस बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कर्नल को हम लाइनक्स को हम क्या बोलते हैं, कर्नल। लाइनक्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कर्नल। कर्नल के बेस पे ही वो पूरा तैयार होता है, कर्नल पे ही वो चलता है और कर्नल पे ही वो पूरा डिपेंडिंग होके काम करता है। कर्नल क्या करता है, पूरा एक सेल पूरा एक इन्वायरमेंट बनाकर उसको देता है, उस पर फिर वो काम करता है और उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे एक इंटरफेस हमें यूजर इंटरफेस मिलता है जहाँ पे हम अपनी कमांड रन करते हैं और वहाँ पे हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं लाइनक्स और कर्नल की। पहले काम कैसे करता है, हमारा हार्डवेयर आ गया पहले, ठीक है। हार्डवेयर में काम क्या होता है कि पहले हार्डवेयर आपका पूरा मदरबोर्ड वगैरह जो आपका रैम वगैरह होती है तो वो इस पे आ जाता है, वो इस पे आ जाता है। फिर कर्नल आता है आपका, फिर सेल आता है, सेल स्क्रिप्टिंग आती है, सेल होता है। सेल क्या करता है, आपको एक यूजर इंटरफेस आपको क्रिएट करके दे देता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ब्रोकन इनटू द 3 पीसेस, the kernel, the cell and the build utilities. The kernel is the responsible for the low level hardware communication. The cell provider human user interface, friendly interface, and the builder utilities of providing a basic tool from the doing work। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो कर्नल का काम है हार्डवेयर देन सेल, उसके मिडलवेयर में ये काम करता है और उन सारी चीज़ों को उनको ऑपरेटिंग को कम्युनिकेट कराता है। जैसे हार्डवेयर टू सेल, हार्डवेयर में क्या है, हार्डवेयर की सारी फाइल्स को सेट करेगा, सेट करने के बाद में उसको बूटिंग पूरे प्रोफाइल को रखेगा, फाइल्स के ऊपर रखने के बाद में उसको रखने के बाद में कर्नल क्या करता है, फिर वो हार्डवेयर जब सारी फाइल्स को सेट हो जाती हैं हार्डवेयर के अंदर, फिर वो कर्नल से बात करता है। कर्नल को कहता है कि मैंने सारी फाइल्स को सेट कर दी है, आप सेल को लाओ और सेल को आप इंस्टॉल करके आगे यूजर इंटरफेस क्रिएट करके यूजर को दे दो ताकि वो अपना यूज करके अपना उस पर काम कर सके। तो इसी अकॉर्डिंग से ये हमारा वर्क पूरा रहता है एक लाइनक्स के अंदर। अगर आपको हमेशा अगर आपसे कोई भी पूछता है मार्केट के अंदर या कोई भी इंटरव्यू के अंदर कि लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, कर्नल, ना कि ओएस। ओएस विंडो के लिए यूज होता है, आपका लाइनक्स के लिए क्या यूज होता है, कर्नल। कर्नल ही ऑपरेटिंग सिस्टम है,
कर्नल ही उसका डायरेक्टर है, कर्नल ही उसका मैनेजर है, कर्नल ही सब कुछ है लाइनक्स के लिए। जो इसको यूज करता है या उसी पे इंटरफेस पे वो काम करता है। Login into the cell. To use the Unix cell, you will be have to authenticate yourself. Tell the system who are you. This process is the commonly called by the login process and involve two steps. Now your username and password. Have your name means communicating with the Unix cell, so you can provide this kind of information. The first step is a quick, easy to you can contact your system, then administrator or relevant authority, and you can obtain the login name and password for the system. The second step requires a little bit more attention. मतलब इसका कहने का मतलब कि जैसे आप नॉर्मल आप आईडी और पासवर्ड आपके पास होता है, जीमेल का आईडी पासवर्ड होता है या किसी भी चीज़ का आपके पास पासवर्ड होता है, आप ईमेल आईडी में आप लॉगिन करते हो तो आपको यूजर इंटरफेस के लिए एक यूजर नेम देन एक पासवर्ड की क्रिएट की जरूरत पड़ती है। तो इसी अकॉर्डिंग जो कर्नल क्या करता है, कर्नल भी इसी अकॉर्डिंग पे काम करता है कि एक यूजर फेस को देगा, सेल को देगा, सेल क्या करेगा, पूरा यूजर इंटरफेस बनाएगा, एक आपको आईडी पासवर्ड देगा, एक रूट बनाएगा, रूट बनाने के बाद में एक आपको एक रूट का पासवर्ड भी देगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसमें काम करते हो। यूजर का आप नाम डालोगे, उसके बाद में आप पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड डालने के बाद में आप एक यूजर इंटरफेस के अंदर पूरा पहुंच जाते हो, जहां पे आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रेडी करके मिल जाता है। जैसा विंडो के अंदर जाके आपको डेस्कटॉप पे आके आपको हर एक फोल्डर या हर एक चीज के लिए मिलता है। तो इसी तरीके से हम लाइनक्स के अंदर जब जाते हैं तो वहां पे हम टर्मिनल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टर्मिनल का। Unix and Linux shell provide by the powerful interface the Unix operating system, so you can manipulate the data, execute and several applications under the certain conditions, also known as a command line interface, a byte like that the command promote in Windows and DOS system, but it is not for the same। कमांड प्रमोट जैसे मैंने आपको बताया कि कमांड लाइन इंटरफेस की तरह ये वर्क तो करते हैं साथ में, लेकिन बट ये सिमिलर नहीं है। विंडो और लाइनक्स बिल्कुल ही अलग फेस पे काम करते हैं, वो अलग ही रह के पूरा वर्क होता है उनके ऊपर। तो इसी तरीके से द कम्स ऑफ अंडर डिफरेंट फ्लेवर बट ऑल ऑफ देम टू द सेम थिंग इन स्लाइटली डिफरेंट वेज। जैसे मैंने आपको बताया कि उबंटू पे काम करो या सेंटोस पे काम करो या सेंटोस के अकॉर्डिंग आप काम करो, उनमें आप कमांड रन करो या जो भी कमांड आप लिख रहे हो या जो भी कमांड आप रन कर रहे हो किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो वहां पे क्या वो स्लाइटली डिफरेंट बेस में रहती ही रहती हैं, ऐसा नहीं है कि वो सेम रहेंगी। ठीक है। नाउ द cell well is the only way to the make the most out of the Unix system. It can be used a bit difficult at the beginning, but since you get used to, you have a made of good friend that will help you address every communicational problem। मतलब इसका कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि अगर आप कोई भी यूज कर रहे हो, यूजर इंटरफेस में आप काम कर रहे हो, तो आपको नॉर्मल आप उसको हैबिचुअल हो जाओगे और उस पर आप इजीली काम कर लोगे, वो आपके लिए एक तरह फ्रेंड की तरह काम करेगा। जैसे आपको पहले हमें भी सबको नहीं पता था कि विंडो पे कैसे काम किया जाता है, विंडो में फोल्डर कैसे बनाया जाता है, एक्सेल पे कैसे काम होता है, एक्सेल पे सीट कैसे बनाई जाती है, तो इसी तरीके से लाइनक्स भी है। अब जब लाइनक्स के अंदर आप काम करोगे, जब लाइनक्स के अंदर आपको समझ में आएगा कि लाइनक्स के अंदर कैसे काम कर सकते हैं, किन चीज़ों पर काम होता है और कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आप नॉर्मली फ्रेंडली की तरह इस पे काम करना चालू कर दोगे। हाँ, ये है यूनिक्स, सेल और लाइनक्स एकदम सेम तो दिखते हैं बट सिमिलर होते हैं, बट ये डिफरेंट है, कमांड्स इनकी बिल्कुल डिफरेंट है। यूनिक्स के बेस पे ही लाइनक्स बना है, फिर उसके बाद में अदर फ्लेवर्स आए हैं, सेंटोस, फेडोरा, उबंटू, इस तरीके से बांटा गया है। मैं छोटे से एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं तो ये आपका ग्रैंडफादर है, ये आपका एक नॉर्मल फादर हो गया, ये आपका फादर हो गया, फिर इसके बाद में आपके सेंटोस वगैरह आपके चिल्ड्रन हो गए, जो कह सकते हैं हम उन्हें दादा बोल सकते हैं यूनिक्स को, जिस बेस पे हम तैयार करते हैं। ठीक है। देन इसके बाद में आपका आ जाता है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के ऊपर भी हम बात करेंगे धीरे धीरे करके।
फाइल सिस्टम पे भी हम बात करेंगे धीरे धीरे करके। आज तक का कॉन्सेप्ट हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे चल के हम फाइल सिस्टम पे भी बात करेंगे। फाइल सिस्टम कैसे क्रिएट करा जाता है, फाइल सिस्टम कैसे यूज होता है, जैसे हमारे सी ड्राइव में हम देखते हैं विंडो के अंदर, वैसे हम लाइनक्स के अंदर भी समझेंगे हर एक चीज को।